Students, I welcome you all in e-learning platform. Today I will teach you chapter 3. Chapter name is Celebrating Our Diversity. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि डीएवी स्कूल के बच्चों ने किस तरीके से इंटर हाउस सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने 6 हाउसेस डिवाइड किए जिसमें उन्होंने पूरे इंडिया के डिफरेंट फेस्टिवल को उन्होंने शो करने का ट्राई किया। और आज हम हंसराज हाउस के बारे में पढ़ेंगे जिसने गणेश चतुर्थी को प्रेजेंट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द हाउस कैप्टन नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी इज़ डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हाउस के कैप्टन ने क्या नरेट किया कि जो गणेश और विनायक चतुर्थी होती है वो लॉर्ड कृष्णा के बर्थ को डेडिकेटेड होती है। तो आपने भगवान गणेश के बर्थ के लिए कथाएं भी सुनी होगी जिसमें माता पार्वती ने अपने शरीर पर जो लेप लगाया था उसको उतरने के बाद उसने उस जब वो लेप उतारती है तो उससे उसने गणेश भगवान की रचना की और भगवान गणेश का जन्म हुआ था। तो आपने ये कथाएं मुझे होप है कि आपने पहले ही सुनी होंगी। The God of good beginning, knowledge, success, wisdom and remover of obstacle. The festival is celebrated in the month of August or September, mainly in Maharashtra and South India. तो भगवान गणेश भगवान की किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले इनकी पूजा की जाती है। ये हमें ज्ञान दाता हैं, ये हमें सक्सेस देते हैं, विजडम देते हैं और ये हमें हमारी सारी परेशानियों का निवारण भी हमें गणेश भगवान से ही मिलता है। और इस फेस्टिवल को अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। मेनली महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग भगवान गणपति की आराधना करते हैं, उन्हें अपने घर में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं कुमकुम के साथ, फ्लावर के साथ, फ्रूट्स और स्वीट्स के साथ उनकी हर रोज़ पूजा करते हैं। और उसके सेलिब्रेशन के बाद उनका विसर्जन किया जाता है और बच्चे और सभी बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह त्यौहार जब आता है तो एक अलग ही रौनक पूरे महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में देखने को मिलती है और बेहद ही अद्भुत नज़ारा होता है गणेश चतुर्थी का। और डीएवी स्कूल के हंसराज हाउस ने इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया और उसकी ऐसा लग रहा था उनकी प्रेजेंटेशन को देखकर जैसे सच में वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने चल रहा हो जो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में होता है। उसके बाद आती है दयानंद हाउस की बारी। दयानंद हाउस ने नवरात्रि फेस्टिवल को प्रेजेंट किया। तो द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वॉज प्रेजेंटेड विद गरबा, दांडिया रास। द गर्ल वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली, ओढ़नी एंड द बॉयज़ वर धोती कुर्ता। तो जो नवरात्रि सेलिब्रेशन है गुजरात में प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पर गरबा किया जाता है इन दिनों में और दांडिया भी खेला जाता है जब नवरात्रि के दिन आते हैं। और गर्ल्स होती हैं जो वो घाघरा चोली पहनती हैं और बॉयज़ धोती कुर्ता भी पहनते हैं। द नरेटर एक्सप्लेन नवरात्रि इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 9 days एंड गॉडेस दुर्गा इज़ वर्शिप्ड। दिस पीरियड इज़ कंसीडर्ड auspicious time to start new ventures. It is celebrated twice a year. In some places people worship young girls as goddess Durga and offer them puri halwa, चने एंड अदर गिफ्ट्स ऑन द 8th day अष्टमी। तो जो ये नवरात्रि का फेस्टिवल होता है यह 9 days के लिए होता है जिसमें माता दुर्गा की पूजा की जाती है और यह लगभग वैसे तो सभी पूरे ही इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है बट मेनली गुजरात में इसे ज़्यादा मनाया जाता है। गरबा के साथ और दांडिया रास के साथ इसे मनाया जाता है और इन 9 दिनों व्रत रखा जाता है दुर्गा माँ के लिए। और जब 8वां दिन आता है या फिर कुछ लोग 9वें दिन भी पूजा करते हैं और कन्याओं को घर में बुलाकर उनको खाना ऑफ़र करते हैं जिसमें वो काले चने या वाइट छोले बनाते हैं और साथ में पूरी बनाई जाती है, हलवा बनाई जाती है। तो इस तरीके से बड़ी ही धूमधाम से यह फेस्टिवल मनाया जाता है।
In West Bengal, Durga Puja is celebrated in puja pandal. After the celebration, the beautifully decorated idol and are taken in a processing and immersed in a pond or a river. तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा माँ की पूजा पंडाल में की जाती है और सेलिब्रेशन के बाद मूर्ति को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके उन्हें पोंड में या रिवर में बहा दिया जाता है, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है. The spectators who are watching the presentation clapping when they saw the pond that the children had created with light blue sari. Navratri and Durga Puja are celebrated as Dussehra in North India. The celebration continue for 10 days. The festival ends when the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnadha are set afire to celebrate the victory of good over evil. और जब मूर्ति का विसर्जन किया जाता है तब वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो क्लैपिंग करते हैं और उस नज़ारे का आनंद उठाते हैं. उसके बाद है नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा are celebrated as Dussehra in North India. The celebration continue for 10 days. The festival ends when the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnadha are set afire to celebrate the victory of God over evil. तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा को दशहरे की तरह मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में और ये सेलिब्रेशन 10 डेज़ तक चलता रहता है, जिसमें फेस्टिवल तब ख़त्म होता है जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को अग्नि दी जाती है, उनको जला दिया जाता है और बुराई को ख़त्म कर दिया जाता है. तो तब इस नवरात्रि पूजा का अंत तब तक इसको मनाया जाता है. 10 दिन तक इसकी फेस्टिवल को पूरी तरह से मनाया जाता है. तो आज हम 2 ही हाउसेस का यहाँ पर डिस्कस करेंगे और विवेकानंद हाउस आ जाता है इसके बाद, बट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे.